नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द चैरियट वर्ल्ड पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने आप पे फोकस करते हुए अपनी जर्नी में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके, जिसे सुन के आई होप कि आपको थोड़ी सी डिफरेंस समझ में आए और आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने में थोड़ी सी भागीदारी में निभा पाऊँ। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि टॉपिक क्या है। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि हमारा टॉपिक है बंधन और संबंध, है ना। तो अगर आप इस टॉपिक पे अट्रैक्ट हुए हैं तो मैं कंफर्म हूँ कि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं एक राइट डायरेक्शन में, क्योंकि आप अपने आप को सही दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। तो बंधन और संबंध, जैसा कि हम लोग बोलने में इसे यूज़ कर लेते हैं कि हाँ, ये जैसे कि ये एक ही शब्द हो, जैसे कि इसके बीच कोई अंतर ही नहीं हो, जैसे कि ये हम वाइस वर्सा दोनों का ही यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन इसमें अंतर बहुत ही बड़ी है। ये इसमें उतना ही डिफरेंस है जितना कि ज़मीन और आसमान का। अब क्योंकि सबने बॉलीवुड सॉन्ग सुने हैं, बंधन तो प्यार का बंधन है, एंड हमारा बंधन बहुत ही प्यारा है, हमारा बंधन बहुत ही अलग है, व्हाटएवर जो भी हो, ऐसे सेंटेंसेस सुन के हमने यही सीखा है कि ये दोनों एक ही हैं, है ना। तो आज आपका कन्फ्यूज़न मिटने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें एंड वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इससे बाकियों की भी हेल्प होगी, ठीक है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। बंधन से संबंध तक पहुंचने की जो हमारी यात्रा है वो कैसी होगी। तो जब हम आते हैं इस धरती पे जन्म लेके, तभी से हम एक बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन हमें उसे पहुंचाना होता है संबंध तक। बंधन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना, कि बंधन, यहाँ पे एक बंधन है, यहाँ पे मुझे एक ज़बरदस्ती सी फील होती है कि आप फील करते हैं बंधन। वहाँ इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि आपको किसी ने बांध दिया हो तो आप बोलेंगे कि मैं बंधन में हूँ। जहाँ पे कि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पे कि एक अटैचमेंट हो, जहाँ अपना स्वार्थ हो, जहाँ अपना स्वार्थ पहले हो, वो बंधन है। जहाँ आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ आप गुलामी महसूस करते हैं, जहाँ आप अपने आप को एक फ्रीडम नहीं दे पाते हैं, वो है बंधन। जहाँ मोह है वहाँ है बंधन, ठीक है। लेकिन संबंध में यहाँ पे आ जाता है एक इक्वल, यानी कि एक पैरेलल आ जाता है, पैरेलल, जहाँ की सामने वाला और हम, सामने वाले पर्सन और हम, चाहे वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, दोस्तों, कोई भी हो, सोसाइटी हो, दुनिया जहान कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक दो के बीच एक बंधन नहीं, एक अटैचमेंट होगी भी तो वो म्यूचुअल होगी। यहाँ पे संबंध का मतलब आ जाता है हमारा म्यूचुअल कनेक्शन, है ना, कि हमारा भी एफर्ट है एंड सामने वाला का भी एफर्ट है, हम दोनों का ही एक इक्वल बैलेंस है, जहाँ पे कि हम अपने लिए जितना सोचते हैं उतना ही हम सामने वाले के लिए सोचते हैं। बंधन में क्या होता है, अगर हम सामने वाले का भी सोच रहे होते हैं, उसकी भी भलाई, तो भी कहीं ना कहीं उसमें अपना देखते हुए ही हम सामने वाला का सोच रहे होते हैं। लेकिन संबंध में सामने वाला का भी भला हो और एंड मेरा भी भला हो, सामने वाला को भी फ्रीडम मिले, उसे भी आज़ादी मिले और आप भी आज़ाद रहो। सामने वाले पर्सन जो भी हैं आपके, वहाँ पे एक बैलेंस आता है, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है,
वहाँ पे एक मुक्ति होती है, वहाँ पे एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो म्यूचुअल होती है, वो दोनों तरफ से खुद ही होती है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक बैलेंस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को समझाने के लिए आप उसे बार बार आपको बताना पड़े, या कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ जो कनेक्शन होता है उसमें दो तरफ़ा होता है, उसमें एक तरफ़ा नहीं होता है, उसमें गुलामी नहीं होती। हमारा जो म्यूचुअल कनेक्शन होता है यानी कि जो संबंध होता है, वहाँ पे बंधन नहीं होता है, वहाँ पे आज़ादी होती है, वहाँ पे ट्रस्ट होता है। और बंधन जहाँ होता है वहाँ क्या है ना कि आपको ये दिखता है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप सामने वाले को पकड़े हुए रहते हो, ऐसा जकड़े हुए रहते हो। लेकिन संबंध में आप पकड़े हुए नहीं रहते हो, आप उस इंसान को जकड़े हुए नहीं रहते हो, वो आपके साथ बंधा हुआ महसूस नहीं करेगा, वो फ्री महसूस करेगा। वहाँ पे एक ट्रस्ट डेवलपमेंट रहेगा। वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जैसा कि जो सिचुएशन होता है कि अब एक भाग रहा होता है, दूसरा पकड़ रहा होता है, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होता है। वहाँ पे रनर चेज़र नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को बंधन में बांध के रखना पड़ रहा है तो आप उसे मुक्त कर दीजिए, आप उन्हें फ्री कर दीजिए। आप जैसे ही उन्हें फ्री करेंगे वैसे ही आपका जो बंधन है वो संबंध में बदलता हुआ नज़र आएगा। या फिर अगर पेरेंट ही हैं जो सुन रहे हैं और आपके बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, उनके पेरेंट हैं, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी थोपने की अगर कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एक बंधन क्रिएट होगा। और उसे अपने बच्चे पे या अपने पार्टनर पे अगर ट्रस्ट रखते हुए उसे उन्हें फ्री छोड़ते हैं तो वहाँ पे एक संबंध आपका मेंटेन होगा। संबंध इज़ इक्वल टू म्यूचुअल कनेक्शन, है ना। सीधा सा फंडा है ये कि अगर आप अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं और अगर आप बंधन में बांध के रखना चाहते हैं और वो जो पर्सन है या आपके बच्चे हैं या आपका पार्टनर है, जो भी है ना, या आपके पेरेंट हैं, हालांकि ऐसे केसेस कम ही होते हैं, बट वो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो डिफरेंस मिलते हैं वो दो ये जो मतलब सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वो दो रिश्ते में होते हैं। एक तो अपने पार्टनर के साथ होता है, दूसरा अपनी फैमिली में मम्मी फादर एंड बच्चों के बीच होता है इस तरीके की सिचुएशन पेरेंट के साथ। तो अगर वो उसको हाथ से जाना ही है तो फिर जाने दीजिए, उसे निकलने दीजिए, देखिए कि क्या होता है। अगर उसे ये एक्सपीरियंस करना है, अगर उसके कर्मा में कुछ है तो आप उनके कर्मा को लिख नहीं दोगे, ठीक। आप किसी के कर्मा को और किसी के लर्निंग को बदल नहीं सकते हैं। अगर उनके कर्मा में, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सपीरियंस करना लिखा है तो वो करके ही लौटेंगे, तो वो करके ही बदलेंगे। तो उसको कंप्लीट होने के बाद ही आपका संबंध बन पाएगा। उससे पहले आप उससे अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट से, अपने बच्चे से लड़ लें, झगड़ लें, उसे बांधने की कोशिश करें। आप जितना बांधेंगे वो उतना निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो अगर उस सामने वाले इंसान को आपसे प्रेम है तो वो खुद ही आपके पास आएगा, वो खुद ही आपके पास आएंगे। आपको उनके पीछे भागने की या फिर उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो उनकी लर्निंग है, जब वो लर्निंग ले लेंगे और आपका अगर प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है, बिल्कुल निस्वार्थ मन से आप उन्हें प्यार करते हो और उन्हें आज़ादी देते हो अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए, अपने हिसाब से अपने साथ रहने उनके हिसाब से अपने साथ रहने के लिए, तो आपका जो ये संबंध है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे जो मेरा पार्टनर है या मेरा बच्चा है या फिर मेरे पेरेंट हैं, यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है या फिर यहाँ पे आपको समझा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं कि आप डिटैच हो सकते हैं। आप उन्हें प्यार करिए, अपने मन में कोई ग्रजेस नहीं रखना है उनके लिए, अंदर से प्योर रहना है। लेकिन बाहर से भी आप उनको प्यार से ही ट्रीट करिए जब भी ट्रीट करें, बट उनसे डिटैच हो जाइए, साइलेंस हो जाइए। साइलेंस जो है ना वो
सबसे सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है। इससे सामने वाले को रियलाइजेशन होना ही होना है, इससे समझ में आनी ही आनी है देर सवेर। तो बिल्कुल साइलेंट हो जाइए एंड देखते रहिए। और लव की जो एनर्जी है, लव की जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें रहने की कोशिश करिए। अपने अंदर से अपने सोल के अंदर प्रेम जगाइए और अंदर से आप लव ही स्प्रेड करें, अंदर भी एंड बाहर भी। तो ये मैंने अपने हद तक जो मुझे समझ में आता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आगे से अपनी मर्ज़ी किसी पे भी थोपने की कोशिश ना करें। इस बात का एक ख़ास ख्याल रखिए कि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं है। तो जिस चीज़ का कोई आउटकम नहीं है उस पे एनर्जी लगा के भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इससे आपकी ही वाइब्स लो होगी, इससे आप ही डाउन होते हो। तो बेटर है कि अपने कनेक्शन को म्यूचुअल कनेक्शन में यानी कि संबंध में बनाए रखने की कोशिश करिए। तो आई होप कि आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि बंधन और संबंध में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आगे से जब भी आप अपने कनेक्शन के लिए यूज़ करें तो संबंध का इस्तेमाल करें। जब भी बोले संबंध बोले, बंधन ना बोलें। हमारा बंधन बहुत ही अच्छा है, हमारा बंधन बहुत ही प्यारा। भाई बंधन किसी का कोई भी प्यारा नहीं होता। बंधन का मतलब ही एक निगेटिवली ही इसे समझा जाता है, निगेटिवली ही इसका जो आउटकम मिलेगा वो आपको। तो जब भी अपने कनेक्शन में यूज़ करें तो आप संबंध शब्द का यूज़ करें। वहाँ पे एक समानता होती है, वहाँ पे एक लॉयल्टी होती है, वहाँ पे एक ट्रस्ट होता है, वहाँ पे एक बैलेंस होता है, वहाँ पे हार्मोनी होती है ना। तो ये था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए अपने लव वन तक। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, टैरो गाइडेंस लेना हो, टैरो रीडिंग से कुछ गाइडेंस लेना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपको इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, मेडिटेशन सीखना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल द चैरियट वर्ल्ड से कनेक्ट होइए, या फिर द चैरियट वर्ल्ड से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जो कि आपको मेरे इस यूट्यूब आईडी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल का मेरे आईडी का लिंक, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करिए या फिर आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा मुझ तक पहुँचने का। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।